यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम चल रहा है और आप सभी लोगों में कुछ लोगों का एग्ज़ाम हो गया होगा और कुछ लोगों का एग्ज़ाम बाकी होगा। जिनका एग्ज़ाम हो गया है वे अब कट ऑफ के बारे में पढ़ जाएंगे और जिनका नहीं हुआ है वे सोच रहे होंगे कि कैसा पेपर आएगा। तो बात करते हैं पेपर कैसा आएगा। तो पेपर कोई टफ नहीं आ रहा है, पेपर बहुत ही अच्छा आ रहा है, आपके करने लायक आ रहा है, आप जो पढ़े हैं वहीं से आ रहा है। जिस सेशन में जितने जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उतने ही प्रश्न आ रहे हैं। पूरा सेक्शनल वाइज आ रहा है, पहले एक विषय खुल रहा है, फिर दोबारा दूसरा विषय, फिर तीसरा विषय, इस प्रकार से खुल रहा है। बात करते हैं कि अ, हमारा पेपर 8 तारीख को था। मैंने पेपर देकर आ गया हूँ और पेपर देने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपने एग्जाम की रिव्यू करूंगा और एनालिसिस करूंगा कि मैंने किस विषय में कितना प्रश्न सही किया है और किस विषय कितना मतलब कि करने लायक था, आप लोग कितना करना चाहिए और कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे थे। इन सभी बातों के बारे में हम लोग बात करते हैं। बात करते हैं इसी प्रकार से हम लोग रीजनिंग वाले सेशन की। तो रीजनिंग में दोस्तों 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से मैंने 27 प्रश्न किया है और 3 प्रश्न 27 नहीं 28 प्रश्न किया हूँ और 2 प्रश्न छूट गया है। 1 प्रश्न तो गलत ही पूछा था और 1 प्रश्न जो था वो मुझे नहीं आ रहा था। जो उसका प्रश्न जो सीरीज वाला प्रश्न था मेरा गलत, मतलब मुझे आ ही नहीं रहा था। सीरीज वाला प्रश्न मुझे नहीं आ रहा था और एक प्रश्न जो था वो आयोग द्वारा ही गलत पूछा गया था। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का था, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार उसे बैठाने की कोशिश की लेकिन हर बार उत्तर गलत ही आ रहा था। इसलिए मैंने उसे भी छोड़ दिया। अब बात करते हैं कि रीजनिंग कैसी पूछी जा रही है। तो दोस्तों रीजनिंग बहुत अच्छी पूछी जा रही है। कहने को तो कह सकते हैं न इजी न हार्ड है, मॉडरेट लेवल का रीजनिंग है। हमारे में तो रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट से 7 से 8 प्रश्न पूछ लिया गया था। उसे मैंने बताया, हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं जो मतलब नहीं बन सके। सभी प्रश्नों को आसानी से बैठाया जा रहा है और बैठ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। इस प्रकार से मैंने रीजनिंग के पेपर को कंप्लीट किया। और बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में 40 प्रश्न 30 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से मैंने 27 प्रश्न किया। 3 प्रश्न जो थे उसके ट्रिग्नोमेट्री के थे, इसलिए मैंने नहीं किया। उनमें से 3 प्रश्नों में से एक ऊंचाई दूरी का था और एक आपका कोण निकालने को था। एक चतुर्भुज दिया था, उसमें 2 कोण दिए थे, तीसरा कोण पूछ रहा था वैसे था। और एक प्रश्न नहीं मालूम कौन सा मेरा छूट गया है, क्योंकि मैंने जब सबमिट किया तो वहाँ पर दिखा रहा था कि 27 प्रश्न अटेम्प्ट किए गए। एक प्रश्न हमें मालूम नहीं कि कौन सा छूट गया है। इसलिए इसी प्रकार से मैथ कंप्लीट किया। अब मैथ की बात भी करते हैं। तो मैथ भी कोई हार्ड नहीं पूछी जा रही है, एकदम करने लायक मैथ है। 25 से 27 प्रश्न आप सभी लोग आसानी से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से मैंने मैथ को कंप्लीट किया। बात करते हैं तीसरे पोर्शन जीके जीएस की। तो जीके जीएस में मेरा दोस्तों पहले से ही कमजोर टॉपिक है और मैंने जीके जीएस में 8 से 10 प्रश्न ही सही कर पाया हूँ। और रही बात और प्रश्नों को, तो और प्रश्नों को मैंने 8 से 10 प्रश्नों को तुक्का भी लगाया, क्योंकि बहुत ही कम अटेम्प्ट हुआ था। इस वजह से मैंने तुक्का भी लगा दिया है। इस प्रकार से मैंने कुल 76 प्रश्नों को किया था और देखते हैं आंसर की आती है तो कितना मार्क्स बनता है और कितने प्रश्न सही होते हैं, क्योंकि परीक्षा हाल में निकलने के बाद तो सभी प्रश्न वैसे ही सही लगते हैं, लेकिन बस रिजल्ट आता है तो कुछ और ही आता है। इस प्रकार से मैंने अपने पेपर को कंप्लीट किया। जीके भी दोस्तों करंट अफेयर से 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और रही बात स्टैटिक की पोर्शन की, तो स्टैटिक भी 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं और रीजनिंग उसमें भी आपके इतिहास से प्रश्न आ रहे हैं और कंप्यूटर से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। इस प्रकार से जीके का भी पूरा एरिया कवर किया हुआ है। इस प्रकार से मैंने अपने पेपर को कंप्लीट किया है। आप लोग भी अपने जिनका पेपर हो गया है वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और जिनका भी होने वाला है तो आप लोग घबराइए नहीं, पेपर बहुत ही अच्छा आ रहा है, आप लोगों से बन जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। इस प्रकार से मैंने अपने पेपर को कंप्लीट किया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।